अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल की वीडियो में हमने इस लेसन को इसका इंट्रोडक्शन किया था। हमने जाना था कि तंबाकू क्या है और तंबाकू ये साइलेंट किलर कैसे है और कितने लोग दुनिया में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हमने कल की वीडियो में ये पढ़ा है कि तंबाकू दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक कि उसका धुआं जो है वो अपने अंदर लिया जाता है, जैसे सिगरेट, सिगार, हुक्का वगैरह, और दूसरा जो है ये चबाने के या मुंह में रखने का या सूंघने का। तो उस तरीके से इसको इस्तेमाल में करते हैं और ये साइलेंट किलर है, क्योंकि जितना ज़्यादा तंबाकू इस्तेमाल करते हैं इतनी ज़्यादा बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। तो चलिए आज हम इसको रीडिंग करेंगे। आपको किताब को साथ साथ रखना होगा तो जिससे आपको मदद मिलेगी इस लेसन को समझने में। Tobacco is a common name applied to the plant of nightshade family that are cultivated for their levers. The tobacco plant is one of the most important commercial non-food crops grown in the world today. Tobacco plant grow 1 to 3 meters, 3 to 10 feet, and produces between 10 and 20 broad levers. These levers are dried, processed, and used to produce cigarette, cigar, and chewing tobacco. तंबाकू जो है जहरीली नस्ली वाले एक ऐसे पौधे को दिया गया एक आम सा नाम है जिनकी खेती उनके पत्तों के लिए की जाती है। तंबाकू का पौधा आज की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में उगाए जाने वाली और अहम तजारती और गैर अनाजी फसल है। तंबाकू के पौधे 1 से 3 मीटर तक यानी 3 से 10 फुट की ऊंचाई तक उगते हैं और इनमें 10 से 20 चौड़े चौड़े बड़े बड़े पत्ते लगते हैं और इन पत्तों को फिर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इन्हें सिगरेट, सिगार, चिलमे और चुबाने वाले तंबाकू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It is said that Christopher Columbus and his men on landing on the island of Tobago in 1492 found that native using tobacco levers for pleasure. Since then the habit of smoking has spread to different culture all over the world and smoking has become a big industry at the cost of health. ये कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कॉलम्स जो हैं और उनकी टीम जब वो टोबागो के आइसलैंड में पहुंचे 1492 में, यानी 1492 में क्रिस्टोफर और उसकी टीम जब आइसलैंड टोबागो में पहुंची तो उन्होंने देखा, वहाँ उन्होंने पाया कि वो जो मकामी लोग थे, नेटिव, वो तंबाकू के पत्तों को इस्तेमाल कर रहे थे फॉर प्लेजर्स। प्लेजर्स का मतलब होता है कि अपने आराम के लिए, सुकून के लिए। तो जब वो वहाँ से वापस आए उन्होंने दुनिया को बताया कि एक जगह है जहाँ पे तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है। Since then the habit of smoking has spread to the different culture all over the world. उससे लेकर आज तक तंबाकू जो है ये तमाम तर मुल्कों में इस्तेमाल किया जाने लगा। जब इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा, अलग अलग मुल्कों में इसकी आदत फैल गई और ये सेहत की कीमत पर एक बड़ा कारोबार बन गया। यानी सेहत को लेके ये दुनिया का बहुत बड़ा कारोबार बन गया। इससे बहुत ज़्यादा लोगों ने तजारत की, इसीलिए इसको कमर्शियल प्लांट कहते हैं। Tobacco smoke contain over 4,000 chemicals. 43 of them are carcinogenic. These include chemicals such as polycyclic hydrocarbon. It also contains cellular irritants such as ammonia, formaldehyde, and oxide of nitrogen, carbon monoxide, which bend to hemoglobin and reduce its oxygen carrying capacity is also present in it. अब तंबाकू जो इस्तेमाल करते हैं हम, इसके अंदर जो धुआं सा उठता है, इस धुएं में तकरीबन 4000 कीमियाई मादे जो हैं, केमिकल, वो पाए जाते हैं, यानी जिनसे इंसान को नुकसान होता है। वैसे भी हमने देखा है कि अगर कहीं पे धुआं होगा तो ज़्यादा देर वहाँ इंसान नहीं टिक सकता है, इंसान के गले में उसका असर हो जाता है, इंसान के जो सांस लेने का अमल है वो रुक जाता है। तो ये
सब केमिकल्स की वजह से होते हैं। उनमें से 43 ऑफ देम आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि कैंसर को पैदा करने वाले, जिनकी वजह से कैंसर होती है। यानी 43 ऐसे हैं इस धुएं के अंदर केमिकल जिनसे कैंसर होती है। और इनमें सबसे बड़ा जो है ये पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। जैसे किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है उसके अंदर ये केमिकल पाए जाते हैं। इट आल्सो कंटेन सेलुलर इरिटेंट सच एज अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इनमें अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड यानी बिना रंग की गैस जिसमें रंग वगैरह नहीं होता, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे होलियों में जलन पैदा करने वाले केमिकल होते हैं। which bend to hemoglobin and reduce its oxygen carrying capacity is almost present in it। और ये जो जलन पैदा करने वाले केमिकल मौजूद होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक ऐसी गैस है जो इंसान का हीमोग्लोबिन है, ये जो खून है इंसान का, इसके साथ जुड़ जाता है और इसकी ऑक्सीजन ले जाने की ताकत जो है वो उसको कम कर देती है। जैसा कि इंसान के जिस्म के अंदर हर जगह पे ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाया जाता है हीमोग्लोबिन के जरिए। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीजन जो है ये इंसान के जिस्म के हर हिस्से में पहुंचती नहीं है, जबकि उसकी ताकत को कम कर देती है और वो इसमें मौजूद भी होती है। इट आल्सो प्रेजेंट इन इट। द मेजर component however is nicotine, which has harmful effect on the nervous system in human. It is highly addictive and cause increased heart rate and high blood pressure। तो निकोटीन इसका सबसे बड़ा जो है ये जुज़ तस्वर किया जाता है, हिस्सा तस्वर किया जाता है, जो इंसानों में एसाबी निज़ाम पर नुकसानदेह असर डालता है। यानी ये निकोटीन जो इसमें पाया जाता है ये इंसान का जो नर्वस सिस्टम है, जो एसाबी निज़ाम है, इस पर इसका असर डालता है। ये बहुत ही ज़्यादा नशे की आदत डालने वाला होता है। यानी इसी से इंसान को जो होता है, जब एसाबी निज़ाम पे असर पड़ता है तो उसकी वजह से इंसान के अंदर एक नशे सी कैफियत पैदा हो जाती है और इससे दिल की जो बीमारी होती है या दिल की रफ्तार जो होती है या फुशार खून, ब्लड प्रेशर जो होता है या दिल धड़कने की एक रफ्तार जो होती है, इसमें इजाफा हो जाता है। निकोटीन यूज ऑफ तंबाकू, हमने कल भी देखा कि तंबाकू को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसको नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मार दवाइयों के लिए। निकोटीन obtained from the plant is widely used in agriculture as an insecticide। ये निकोटीन जो है इसको इस्तेमाल करते हैं उस पौधे से मिलने वाली, कि निकोटीन से ये होता है कि जो कीड़े हैं, कीड़े मार दवाई इससे तैयार की जाती है और ये भी एक तजारती जो है, तजारती शक्ल में इसकी खेती बाड़ी की जाती है। Refined tobacco seed oil can be used as substitute of groundnut oil as it contain no nicotine। जो इसके सीड का ऑयल होता है, यानी तंबाकू के सीड का जो ऑयल होता है, उससे क्या होता है, उसको रिफाइंड करते हैं और रिफाइंड करके एज ए सब्स्टिट्यूट यानी मुतबादल इस्तेमाल करते हैं ये मूंगफली के तेल के। और ये तब जाके इस्तेमाल करते हैं जब ये क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर निकोटीन नहीं पाई जाती है। It can also be used in oil paint and varnish industries। और ये ऑयल पेंट और वार्निश इंडस्ट्री में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। Tobacco was used in the past in medicine as a sedative and for the treatment of gastrointestinal disorder। माजी में तंबाकू जो था इसका इस्तेमाल किया जाता था बतौर दवा, एज ए मेडिसन। यानी माजी में इसे बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता था और जो आंतड़ियों का या पेट का जो दर्द होता था, डिसऑर्डरमेंट होती, उसको ठीक करने के लिए या बेहोशी के लिए ये बतौर दवा इस्तेमाल होती थी।
Nicotine is also available, a valuable constituent of many vitamins preparation. और जहाँ तक निकोटीन का ताल्लुक है, निकोटीन की विटामिन अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला एक फ़ायदेमंद जूस भी होता है। यानी जो विटामिन तैयार होते हैं उनमें निकोटीन जो है ये अहम जूस तस्वर किया जाता है। तो आज हमने पेज 14 को रीड किया। आप अपनी किताब को भी देखेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा इसको समझने में। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।